नमस्कार, फजल लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 2005 की एक घटना शेयर करेंगे। एक सवाल है, क्या किसी फौजी को एक लेटर से रिटायरमेंट मिल सकती है? आप कहोगे कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा हुआ था। ये कहावत है, फौज में जितना जाना मुश्किल है, सिलेक्शन करवाना मुश्किल है, उतना ही फौज से रिटायरमेंट भी मुश्किल है। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। पहली वीडियो में मैंने बताया था 2005 में मेरी अम्बाड़ा बदली हुई थी। मार्च 2005 में मैंने अम्बाड़ा ज्वाइन किया था। अम्बाड़ा ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ, जिस समस्या को लेकर मैंने कानपुर से अम्बाड़ा बदली करवाई थी, वो मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ था। माता पिता को मैं साथ रखना चाहता था अम्बाड़ा, माता पिता साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे। एक तो गली को लेकर कोर्ट केस चल रहा था, उसके चलते। दूसरा, जिन्होंने पूरी जिंदगी गाँव में बिता दी, शहर में उनका दिल नहीं लगता है। तीसरा, जो मेरी माता दी थी, वो डिप्रेशन में थी, या बाद में कह सकते हैं साइकेट्रिक पेशेंट बन गई थी। उसके बारे में अलग से किसी वीडियो में बताएंगे। तो अम्बाड़ा से बार बार घर आना जाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि कम से कम 4 घंटे का समय लगता है अम्बाड़ा से मेरे घर तक आने में। तो मैंने प्लान किया कि क्यों ना रिटायरमेंट ले लिया जाए। उसमें 16 साल की लगभग सर्विस हो गई थी। तो मैंने रिटायरमेंट के लिए एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट की और उसको जो डॉक्यूमेंट थे वो लगाए। मदर के मेडिकल डॉक्यूमेंट लगाए, फादर के, तब तक फादर भी हार्ट के पेशेंट हो चुके थे, उनको डॉक्यूमेंट लगाए और रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाई। जो मेरा सेक्शन कमांडर था, उन्होंने मेरे से पूछने के बाद उसको रिकमेंड कर दिया। उसके बाद सीएनजीओ के पास एप्लीकेशन गई। सीएनजीओ मतलब चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर। उन्होंने मेरे को बुलाया, इंटरव्यू लिया और पूछा, क्यों छोड़ के जाना चाहते हो, आगे जाके क्या करोगे? मैंने सारी समस्या बताई और कहा कि जाना मेरी मजबूरी है। तो उन्होंने भी स्ट्रांगली रिकमेंड कर दिया था। उसके बाद जो हमारा अम्बाड़ा कैंट का एयरफोर्स स्टेशन का हेडक्वार्टर था, वहाँ एप्लीकेशन गई। वहाँ से एओसी यानी कि एयर ऑफिसर कमांडिंग ने उसको फॉरवर्ड करना था। तो उससे पहले नीचे एडजुटेंट होता है जो आगे पुटअप करता है। तो जब वहाँ गई तो मेरे सेक्शन के जो बंदे थे, उनको ये लगा कि ये समस्या इसकी नहीं है, बल्कि ये किसी और वजह से जाना चाहता है। और वजह क्या थी? जुलाई 2005 में शिक्षा विभाग ने टीचर्स भर्ती के लिए विज्ञापन दिए थे। आपको अगर याद हो, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मेरिट लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वो जो भर्ती थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती थी, रेगुलर भर्ती नहीं थी, नियमित भर्ती नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट भी कब तक का था? 31 मार्च 2006 तक के लिए था। जुलाई में फॉर्म भरे गए थे और सितंबर में मैंने एप्लीकेशन लगाई थी। मैंने फॉर्म इसलिए भरे थे ताकि मैं देख सकूं कि जो इंटरव्यू होगा या जो मेरिट लिस्ट बनेगी या अगर रिटन टेस्ट होगा, तो उसमें अगर अपीयर होंगे हम, पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हमने भी एक्सटेंशन कोटे में अप्लाई करना है। सिर्फ उसलिए मैंने उसमें अप्लाई किया था। अगर मेरा वहाँ सिलेक्शन हो भी जाता, तब भी एयरफोर्स में रहते हुए मैं उसको ज्वाइन नहीं कर सकता था। तो उनको दिमाग में कहा कि ये तो टीचर्स भर्ती के लिए अप्लाई करा है। मैंने कहा, सर टीचर्स भर्ती के लिए नहीं है, जो टीचर्स की भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की है और कॉन्ट्रैक्ट भी 31 मार्च 2006 तक का है। जब तक मेरी रिटायरमेंट होगी, रिटायरमेंट में लंबा समय लगता है, तब तक तो उनका 31 मार्च 2006 का समय भी जा चुका हुआ। लेकिन एयरफोर्स स्टेशन अम्बाड़ा कैंट के जो एडजुटेंट थे, मेरी एप्लीकेशन को एओसी के सामने पुटअप करने के बजाय पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया। जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा, आपको पता है हरियाणा में कैसे सिस्टम से काम चलता है, पुलिस वाले उसको अपने पास रख लिया, घर पर गए नहीं वेरिफिकेशन के लिए। जब 1 महीना करीब टाइम हो गया, कोई जवाब नहीं आया, तो मैं गया वहाँ पे। मैंने जाकर कहा कि जी पुलिस वेरिफिकेशन का क्या हुआ? उन्होंने कहा अभी जवाब नहीं आया। मैंने कहा अब क्या करोगे? बोले आप रिमाइंडर भेज देते हैं। उन्होंने रिमाइंडर भेजा और रिमाइंडर भेजने के बाद पुलिस वाले मेरे घर पे आए। जब मेरे घर पे पूछताछ करने के लिए आए, मेरी माता जी भी थी, मेरे पिता भी थे और संयोग से मेरे मामा जी भी आए हुए थे, जो कभी नहीं आते थे, उस दिन बाई चांस आए थे। तो जो समस्या थी, समस्या मेन क्या थी? मेरी माँ जो है साइकेट्रिक पेशेंट थी, पिताजी हार्ट पेशेंट हो चुके थे। तब तक कोर्ट में एक केस चल रहा था, उनका मेन हवाला देना था। लेकिन मेरी माँ ने क्या बोला कि इतने किले ज़मीन है, खेती करने वाला कोई है नहीं, बेटे को रिटायर कर दो। मेरे मामा जी ने कहा कि मैं आता जाता रहता हूँ, अपनी बहन को संभालता रहता हूँ, जबकि वो कभी नहीं आता था। पुलिस ने यही बातें लिखकर मेरे जो यूनिट थी वहाँ पर भेज दिया। जब मैंने वहाँ पता किया, उन्होंने कहा कि आपकी जो समस्या जो एप्लीकेशन में लिखी है वो तो घर वालों ने बताया ही नहीं, यहाँ कुछ और बताया है। मैंने कहा, सर इसके लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी मदर जो है साइकेट्रिक पेशेंट है, वो कब क्या बोल देगी, क्या कह देगी, कोई पता नहीं। जो मामा जी की बात कर रहे हो, मामा जी कभी नहीं आते थे, अभी बाई चांस आए हैं। पिताजी का कोई स्टेटमेंट उसमें नहीं था। तो मैंने एओसी के साथ इंटरव्यू डाला और उनसे रिक्वेस्ट किया कि जी अगर आपको मेरी बात पर विश्वास है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी समस्या सही है, रिटायरमेंट के लिए मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी जो समस्या सही नहीं है, तब भी ऐसे बंदे को एयरफोर्स में रखने का क्या फायदा है? मेरी एप्लीकेशन को रिटायरमेंट के लिए भेज देना चाहिए। तो जो एयर ऑफिसर कमांडिंग था, उन्होंने मेरे कहा कि आपकी 15-16 साल की सर्विस हो गई है, 15-16 साल की सर्विस वाले को नहीं छोड़ेंगे, 20 साल का बॉन्ड है, 20 साल तक आपको सर्विस करनी है। मैंने कहा, सर अगर मैं एक सर्विस छोड़ के जाऊंगा तो मेरी जगह हजारों लोग सर्विस के लिए आने के लिए तैयार हैं। तो एओसी ने मुझे कहा, आपको जो हम छोड़ेंगे यहाँ से, आपका जो एक्सपीरियंस है वो 15-16 साल का है,
जो नया बंदा आएगा उसको 4-5 साल कम से कम सिखाने में लग जाएंगे। 2 से 3 साल तो ट्रेनिंग में निकल जाते हैं, 4-5 साल के बाद वो सीख पाएगा। आपकी 15-16 साल की सर्विस है और आपको सिर्फ कमांड देने की जरूरत है, ये काम करना है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये काम करना कैसे है। यानी कि एक्सपीरियंस का एक वैल्यू है। हालांकि वर्तमान सरकार ने वो एक्सपीरियंस वाला मामला खत्म कर दिया है, अग्निवीर लिया दिया है, उसके लिए कभी अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। तो मेरी एप्लीकेशन उन्होंने फॉरवर्ड नहीं की। अब जब एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं की तो मैं क्या कर सकता था, शांति से बैठ गया, पिताजी को बता दिया। आपके पास जब पुलिस वाले आए थे, आपने ये स्टेटमेंट लिखवाई है और उन्होंने ये स्टेटमेंट यहाँ भेजी है, इस कारण से जो मेरा कमांडर है मेरी एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, जिस कारण से मेरी एप्लीकेशन रिटायरमेंट के लिए आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। जब एप्लीकेशन ही फॉरवर्ड नहीं होगी तो रिटायरमेंट का सवाल नहीं उठता। तो मेरे पिताजी जो पहले ही सिविल कोर्ट में जा चुके थे गाड़ी को मामले में लेके, तो मेरे पिताजी एयरफोर्स से रिटायर एक बंदे से मिले जो कि LLB किया था, वकालत करा था। उससे जाके मिलने के बाद बताया भी ये सिचुएशन है। तो उस बंदे ने एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट की। एप्लीकेशन ड्राफ्ट किसको की? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, यानी कि एयरफोर्स का जो चीफ था उसके पास वायुसेना अध्यक्ष को की, और पिताजी के दस्तखत होने थे। तो वहाँ जब भेजी, वहाँ से फिर मेरे पिताजी के पास एक लेटर आया कि हम प्रोसेस कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ से मेरी एप्लीकेशन जानी थी सब जगह एयरफोर्स ने लेटर भेजा। तो जब वहाँ मेरी यूनिट में भी लेटर आया, उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन ले आइए। मैंने कहा किस चीज़ की? बोला रिटायरमेंट की। मैंने कहा वो दी तो थी 6 महीने पहले। बोले वो तो उधर ही खत्म हो गई थी, नई एप्लीकेशन दीजिए। मैं नई एप्लीकेशन किसे दूँ? तो उन्होंने कहा आपके पिताजी ने चीफ ऑफ द एयर स्टाफ CS के पास लेटर लिख दिया और वहाँ से लेटर आया आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के लिए। तो मैंने दोबारा से फिर एप्लीकेशन दी और वो एप्लीकेशन वहाँ से प्रोसेस होकर आगे गई। जब दोबारा से प्रोसेस होकर एप्लीकेशन आगे गई तब तक काफ़ी डिले हो चुका था। 2006 का समय आ चुका था। 2006 का भी अप्रैल का समय था। अप्रैल 2006 में मेरी एप्लीकेशन वहाँ से प्रोसेस होकर आगे गई। उसके बाद भी 6 महीने का टाइम लगा, और 6 महीने प्रोसेस होने के बाद 9 अक्टूबर 2006 को मैं एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला से रिटायर हुआ था। क्योंकि उसमें जो प्रीमेच्योर रिटायर आता है या एप्लीकेशन के साथ जो रिटायरमेंट डालेगा उसको टाइम दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर अंदर रिटायरमेंट होता है। वैसे नॉर्मली जो है महीने के लास्ट में रिटायर होते हैं, लेकिन मेरा जो रिटायरमेंट था 9 अक्टूबर 2006 को हुआ था। और जैसे हम फौज में भर्ती होने के लिए हमारा मेडिकल होता है, फिट होते हैं तो मेडिकल फौज में भर्ती जाते हैं, इसी तरह रिटायरमेंट के टाइम पे भी हमारा मेडिकल किया जाता है। एक पहले वीडियो मैंने बताया था, तो वहाँ पे भी मेरा मेडिकल हुआ और मेडिकली फिट करके मैंने उसको वहाँ से रिटायर किया था। इस तरह से मेरे पिताजी ने जो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ CS को जो एक पत्र लिखा था, यानी कि वायुसेना अध्यक्ष को जो पत्र लिखा था, उस पत्र से प्रोसेस होकर मेरा रिटायरमेंट हुआ था। लेकिन उस पत्र के बाद भी 6 महीने का समय लगा था। जी हाँ, ये सच है कि एक लेटर पे भी कार्रवाई हो जाती है। सिविल में भले ही ना होती हो, लेकिन फौज में लेटर पे कार्रवाई जरूर होती है। इस तरह से मेरा रिटायरमेंट हुआ था। वीडियो के शुरुआत में जो हमने जुलाई 2005 की बात की थी शिक्षक भर्ती की, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। हो सकता है कई वीडियो बन जाए। वो शिक्षक भर्ती की जो विज्ञापन निकला था उसकी मेरिट लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने बनाई थी, उस मेरिट लिस्ट का क्या हुआ, उसकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई, आगे कहाँ तक गया, उसके लिए हो सकता है कई वीडियो बन जाए। अलग अलग वीडियो में पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। बाकायदा उसकी मेरिट लिस्ट भी बनी थी और शिक्षा विभाग में मेरिट लिस्ट गई भी थी। वो मेरिट लिस्ट हमारे हाथ भी लगे, बहुत लंबा प्रोसेस है उसका, वो आपको बाद में पूरा डिटेल से बताएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।